Dear students, welcome to second lecture on trigonometrical functions. मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन बताया था और साथ में उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा वो भी बताऊंगा। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग आज की क्लास देखी जाए। आज सबसे पहले जो कि आप लोग 10th से 9th-10th में किया होगा, फिर भी मुझे लगा कि इसे बता देना चाहिए, एक बार रिपीट कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनसे जो फंक्शन रिलेटेड होता है, जिन फंक्शंस में ये मौजूद रहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। फर्स्ट वन इज साइन एक्स। एक सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई और ये बेस हो गया। ओके, तो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड टू हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन एक्स if this angle is sin x, and cos x is the ratio of base to the hypotenuse, and tan x is the ratio of altitude to base. ओके, और यदि हम tan x का रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स बेस टू रेशियो ऑफ बेस टू एल्टीट्यूड इज कॉल्ड cot x. sec x होता है 1/cos का रेसिप्रोकल, मीन्स हाइपोटेन्यूज टू बेस। ओके, और कोसेक एक्स हो जाएगा साइन एक्स का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज टू एल्टीट्यूड। ओके, तो ध्यान रखिए ये कर चुके हैं आप लोग। उसके बाद ये रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये भी रिलेशन आपका किया हुआ है, ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड आप दो रिजल्ट और निकाल लेते थे कि साइन स्क्वायर अगर कहीं पे है थीटा इज इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये इसी रिलेशन से बने हुए दो रिलेशंस थे। नेक्स्ट भी आपको आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड जो दो रिजल्ट्स थे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत यूज कर चुके हैं 10th वगैरह में। और या सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये भी इससे दो रिजल्ट निकाल सकते थे। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, राइट। तो इससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट। ये भी आप लोगों को आता है, फिर भी रिपीट कर दिए। नेक्स्ट है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। ओके, ये हो गए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कॉस और सेक। और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक्स थे। अब हम लोग थोड़े और रिलेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे हम बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि नई हैं और 10 से रिलेटेड नहीं है। ओके, सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? 6। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा है ना, ऑल पॉजिटिव। ओके, तो इस इस क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ में इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ओके, किसमें? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है, राइट। अब जो बातें इसमें बताएं वो भी ध्यान दीजिए। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये क्वाड्रेंट हो गए। एंगल 0 से शुरू होता है, तो 0 से 90 तक के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, 90 to 180 सेकेंड में आते हैं, और 180 से लेकर 270 तक थर्ड में आएंगे,
और 270 से लेके 360 तक के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। एक चीज ओके, इसका मतलब ये हो कि 90 माइनस थीटा, ओके 90 माइनस थीटा का एंगल फर्स्ट में पड़ेगा और 90 प्लस थीटा किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा, राइट। और यदि 180 माइनस थीटा है, क्या है 180 माइनस थीटा है तो इसमें आएगा सेकंड में, और 180 प्लस थीटा है तो थर्ड में आएगा, राइट। 270 माइनस 270 का ये है 270 माइनस यानी 270 से कम होने पे थर्ड में आएगा और 270 प्लस होने पे फोर्थ में आ जाएगा, राइट। और 360 माइनस 360 यहाँ तक हम पहुँचाते हैं, यानी 0 से शुरू करके 360 तक यहाँ पहुँचाते हैं, राइट। तो 360 माइनस होगा, 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ में आएगा और 360 प्लस थीटा पे फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ओके। ये पॉइंट्स बता रहे हैं, अभी हम इसका यूज करेंगे। अभी जो बात हम बता रहे थे इसमें कि सब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, राइट। इसको करेक्शन कर लेंगे। तो ये कैसे आखिर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखिए। एक और पॉइंट समझिए कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कहा ऑल पॉजिटिव, कैसे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ से ये बेस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एल्टीट्यूड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट। इसकी जो हाइट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, राइट। तो जब तीनों ही पॉजिटिव हैं और इन तीनों के टर्म में ही सभी डिफाइंड हैं, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड भी पॉजिटिव। जैसे साइन की बात करें, ओके, तो साइन की बात करें तो साइन क्या था, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो एल्टीट्यूड भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होती ही है तो पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से कॉस की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, इसलिए कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा। टेन की बात करें तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी एल्टीट्यूड भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जानते हैं आप कि जब टेन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव है तो सेक उसका रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और वही हाल होगा कोसेक का, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है और साइन पॉजिटिव है, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे ऑल आर पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें हम, सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। चलिए इसमें एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिए जो इसका बेस है उसका नेगेटिव साइन है, राइट, और एल्टीट्यूड का पॉजिटिव साइन है क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है, राइट, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एल्टीट्यूड अपॉन साइन की बात करें तो एल्टीट्यूड पॉजिटिव है, राइट, और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव आएगा, राइट। लेकिन यदि हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन, तो बेस नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कॉस थीटा इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा भी नेगेटिव आएगा क्योंकि एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, बेस नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट थीटा चूँकि टेन का रेसिप्रोकल इसलिए कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। सेक थीटा कॉस नेगेटिव है तो इसलिए सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक चूँकि साइन का रेसिप्रोकल होता है तो चूँकि साइन पॉजिटिव है दैट्स वाई कोसेक विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, ओके। इसी तरह रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव होते हैं, थर्ड में आप समझा सकते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक कैसे पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से इस टाइप के फॉर्मूलों की। जैसे अब ध्यान रखिए, फिर से मैंने बताया, फिर से देखिए यहाँ पे कि अगर प्लस थीटा है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन किधर चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल की डायरेक्शन है, पॉजिटिव प्लस एंगल इस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे प्लस एंगल चलेंगे, राइट, ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव का, राइट, ओके। और नेगेटिव का जो डायरेक्शन बताया था वो क्या था, इसके जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इधर को ही है, माइनस थीटा है तो ये फोर्थ में आएगा, प्लस थीटा है तो फर्स्ट में आएगा,
तो ज़रा देख लेते हैं कि आखिर क्या इसका यूज़ हम करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला शुरू का है साइन माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा एंगल किस में आएगा? फोर्थ में आएगा। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा। आप ध्यान रखेंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है? क्योंकि ये एंगल माइनस थीटा जो है वो फोर्थ में जाएगा और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया गया। कॉस माइनस थीटा, ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखिए हमेशा के लिए काम आने वाला है। जब तक आपकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आएंगे। ओके, कॉस माइनस थीटा का एंगल ऑफ कोर्स बताया जा चुका है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस थीटा हो जाएगा। राइट, सिमिलरली टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ में। और कोसेक जो अब लिखेंगे आप माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। ओके, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो आज फॉर्मूले मैंने इसमें फॉर्मूले आज बहुत बताऊंगा, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आप फ्रेम कर सकते हैं, समझ चुके हैं। ओके, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस हो जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में। ओके, ध्यान रखना है ये। अब दूसरे सेट का फॉर्मूला देखा जाए। ओके, 90 माइनस थीटा वाली कंसेप्ट बताए। अभी बताया था मैंने कि 90 माइनस थीटा का जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो जैसे हमें पहला फॉर्मूला लिखना है साइन, ओके, कौन सा लिखना है? साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, इसको देखिए। 90 माइनस थीटा, ओके, ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा का एंगल कहाँ पड़ेगा? 90 से कम है, इसका मतलब किस में आएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होती हैं। तो और एक चीज़ और यहाँ समझिए, जो पॉइंट है इसको, अगर कोई एंगल 90 और 270 के टर्म में लिखा है, मीन्स 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा अगर लिखा है, तो चेंज करना होगा आपको। चेंज क्या करना है? साइन जो है चेंज होके हो जाता है कॉस में, राइट, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ओके, आप लोग अगर मैथ पढ़ा करिए तो कॉपी पेन लेके पढ़ा करिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होगी। फिर भी आप सफिशियंट है, वीडियो से गौर से देख लीजिए, फिर नोट करिए, कॉपी से लेके कॉपी में कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई बर्डन ना पालिए। आप समझ, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं, बस बोर्ड पे पढ़ने से बेहतर इसमें समझ में आएगा। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करें तो आप पाएंगे कि यस, इट इज़ बेटर देन बोर्ड। ओके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल रियलाइज करने की बात है। ओके, तो 90 के टर्म में और 270 के टर्म्स में यदि एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ओके, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा है, तो कौन किस में चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन जो चेंज होगा वो कॉट में चेंज होगा। ओके, और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में चेंज होगा, ध्यान रखना है ये। ओके, सेक जो होगा वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ओके, क्या कहा मैंने? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। अब इस चीज़ का हम यूज करने चल रहे हैं। ओके, आपको फॉर्मूले तैयार करके बताएंगे, उनको आप ध्यान रखेंगे। ओके, और अपने आप लिखने का प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, राइट। सबसे पहले ये देखिए कि ये एंगल जा कहाँ रहा है, एंगल किस में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, और 90 के टर्म में एंगल है, तो साइन किस में चेंज होना है? कॉस में, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ओके, उसके बाद अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें, तो ये भी एंगल उसी में जाना है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, और चूंकि 90 के टर्म में है इसलिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? दो साइन का, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, राइट।
उसके बाद अगर हम बात करें टेन 90 माइनस थीटा की, तो टेन 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चल ही रहा है, ना लिखें तो भी पॉजिटिव होता है, और 90 के टर्म में इसलिए टेन चेंज होके क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, पॉजिटिव इसलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा के सारे हम लोगों ने रिजल्ट कर लिए। अब देखते हैं सिमिलर वे में 90 प्लस थीटा का। ओके, जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, किस में एंगल जाएगा, ये सेकंड में जाएगा, राइट। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव बना दिया। चूंकि 90 के टर्म में तो साइन चेंज होता है, किस में चेंज होता है कॉस थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा, फिर से ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा किस में जाएगा सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, और कॉस किस में चेंज होता है साइन में, राइट। तो ये साइन थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? सिमिलर वे से टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएंगे। इसका मतलब टेन 90 प्लस थीटा, फिर से देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा 90 प्लस थीटा। सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, माइनस लगा देंगे, और टेन किस में चेंज होता है कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा प्लस के साथ। ओके, अब फिर से हम लोग अब ये 90 माइनस थीटा के हो गए फार्मूले, 90 प्लस थीटा के हो गए। अब हम लोग देखें 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के। हम 90 और 270 पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 और 270 के टर्म में जो भी एंगल होते हैं दे आर चेंज्ड। साइन किस में कॉस में, कॉस किस में साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। ओके, अब हम लोग 270 की बात करें। साइन 270 माइनस, पहले माइनस की बात कर लें, 270 माइनस थीटा। ऑफ कोर्स ये एंगल बता चुके, 270 का एंगल यहाँ पे होता है, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड में जाएगा, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस लग जाएगा। 270 के टर्म में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है कॉस थीटा में। ओके, कॉस 270 माइनस थीटा, फिर से वही देखिए कॉस, पहले तो एंगल थर्ड में जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, और कॉस किस में चेंज होता है साइन में, तो हमने यहाँ साइन थीटा लिख दिया। टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, आप जानते हैं ये एंगल किस में जाएगा, टेन 270 माइनस थीटा किस में एंगल जाना है, ओके थर्ड में, थर्ड में जाएगा। थर्ड में टेन क्या होता है पॉजिटिव, और टेन 270 के टर्म में है, टेन किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। कोई प्रॉब्लम है? इसी तरह से कॉट का टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव होता है, और सेक जो है 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ओके, कर लीजिए, कॉपी में कर लेना है। अब हम लोग 270 प्लस थीटा वाले रिलेशंस लेंगे। जैसे पहले साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मीन्स ये एंगल किस में जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी अदर्स क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन भी नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये 270 है, तो साइन चूँकि फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ लगा दिया गया, और साइन चूँकि 270 के टर्म में इसलिए साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कॉस 270 प्लस थीटा है तो फिर से ये फोर्थ में एंगल जानते हैं, और कॉस चूँकि पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लग गया, और कॉस किस में चेंज होगा साइन में। क्यों साइन में चेंज होगा, क्योंकि 270 के टर्म में ये एंगल है। ओके, अब तो हमने उन लोगों ने इसी तरह आप 10 बना लीजिए, कॉट के फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं, सेक कोसेक याद रखना है। ओके, अब ये तो रहा 90 माइनस
90 प्लस 270 माइनस और 270 प्लस थीटा के रिलेटेड रिजल्ट्स। अब हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस किस में जाएगा, सेकंड में, 180 प्लस किस में आएगा, थर्ड में, और 360 माइनस जो आता है वो फोर्थ में बता चुके हैं। और 360 प्लस अगर हम 360 से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ से जब हम जीरो से शुरू करते हैं तो 90, 90 टू 180, 180 टू 270 और 270 टू 360, तो 360 से कम पे हम फोर्थ में रहेंगे और 370 प्लस हो जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ओके, तो अब जब कोई एंगल 180 और 360 के टर्म में लिखा हो तो नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या हुआ, चेंज नहीं होगा। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन बना रहेगा, कॉट का कॉट बना रहेगा, सेक का सेक बना रहेगा और कोसेक का कोसेक ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो पहले फॉर्मूलों की बात करें जरा, रिलेशंस की 180 और 360 के टर्म में। सबसे पहला हम ले रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, राइट। आप जानते हैं 180 माइनस थीटा मैं बता चुका हूँ कि सेकंड में जाएगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव रहेगा, बना लिया। और साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, नो चेंज, क्योंकि 180 के टर्म में है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। क्या हो गया, साइन थीटा। ओके, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी यहाँ हम लोगों ने क्या किया, माइनस लगा लिया। कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 के टर्म में है। इसी तरह आप टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक के फार्मूले को फ्रेम कर लेंगे। ओके, एक दो बता दे रहे हैं 180 प्लस थीटा के। साइन 180 प्लस थीटा मतलब ये कहाँ आएगा, थर्ड में आ जाएगा, राइट। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, और 180 के टर्म में इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अगर बात करें कॉस 180 प्लस थीटा की, तो कॉस 180 प्लस थीटा उसी तरह से सिमिलर वे में, कॉस चूँकि थर्ड में नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड में एंगल जाएगा, ये 180 प्लस थीटा, 180 के टर्म में एंगल लिखा हुआ है इसलिए कॉस चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अदर फॉर्मूले स्वयं बना लीजिएगा, कॉपी में जरूर नोट करके कर लेना है, नहीं तो कुछ चीज़ें बाद में भूल जाती हैं, ध्यान रखना है। अब हम 360 और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो अगला देखें हम लोग कौन सा, 360 वाले देखी जाए, राइट। साइन 360 माइनस थीटा, ओके, जरा ध्यान दीजिए, 360 माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो साइन चूंकि नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा। 360 के टर्म में है तो क्या करते हैं, नो चेंज, इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। ओके, अब कॉस अगर हो तो कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है इसमें, पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ प्लस रहेगा। 360 के टर्म में इसलिए चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का फार्मूला कर लेंगे। ओके, अगर हम 360 प्लस लेते हैं, ओके, जैसे मान लिया हमने ले लिया साइन 360 प्लस थीटा, ओके, फिर से ये किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ओके, तो प्लस रहेगा सबके साथ, प्लस लिखिए या ना लिखिए, ओके, प्लस रहेगा। और चूंकि 360 के टर्म में तुमने बताया नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। इसी तरह से कॉस 360 प्लस थीटा कितना रहेगा, ओके, कॉस 360 प्लस थीटा कितना रहेगा, कॉस थीटा होगा। इसी तरह टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा रहेगा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा रहेगा, सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ऑल पॉजिटिव। ओके, अब 360 वाले रिजल्ट्स का एक रिजल्ट और बता दूं जरा, जो कि कुछ क्वेश्चंस में यूज हो जाता है इवेल्युएशन में। तो अब जनरली n कोई भी एंगल, ध्यान रखिएगा कि अगर n इंटू 360, n जहाँ 1 2 3 4 5 है, n इंटू 360 माइनस थीटा के रूप में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह रूल चलेंगे। ओके, n इंटू 360 माइनस थीटा ये फोर्थ में आएगा एंगल। ओके, तो फोर्थ के रूल, जैसे फोर्थ में साइन क्या होता है, जैसे यही मैंने लिखा है स्क्रीन पे, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब माइनस साइन थीटा। ओके, और अगर यही प्लस होता
मान लीजिए साइन n इंटू 360 ओके प्लस थीटा होता तो ये फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में 360 ना लिखे, मतलब 360 के मल्टीपल माइनस थीटा हो तो फोर्थ में, 360 का मल्टीपल कोई ये मल्टीपल है 1 2 3 का मल्टीपल है, और 360 प्लस थीटा अगर हो तो ये फर्स्ट में जाएगा, ओके। और 360 की जगह हम 2 पाई भी तो लिख सकते हैं, ओके। तो 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई हो, 4 पाई हो, और 6 पाई हो, 8 पाई हो, 2 पाई के टर्म में हो। यही रिजल्ट अगर 2 पाई के टर्म में हो, n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई हो, और माइनस थीटा हो तो ये फोर्थ में आएगा, और प्लस थीटा हो तो फर्स्ट में जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग रूल हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ओके। 360 किसको कहते हैं, 2 पाई को, तो n इंटू 2 पाई के टर्म में माइनस हो तो फोर्थ में, फोर्थ के सारे रूल नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, और अगर ये प्लस थीटा होता है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल चलेगा ऑल पॉजिटिव वाला, राइट। तो अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि जो 3.2 की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जा सकता है, ओके, ध्यान रखना है। और क्वेश्चन शुरू से 1 से 5 तक के क्वेश्चन तो बिल्कुल एक तरह के हैं, 2 क्वेश्चन गौर से समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ हालांकि हमने सारे सोल्यूशन इसमें कर दिए हैं, ओके। क्या लिखा है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, उनमें 1 गिवन है और 5 हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दिया हुआ है, हमें 5 वैल्यूज निकालनी है, फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मतलब 1 2 3 4 5, ओके। क्या कहा है देख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में एक तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए इतना क्वेश्चन नंबर 1 है कि cos x की वैल्यू -12 है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट अच्छी तरह जानते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ओके। तो थर्ड में आप जानते हैं कि बेस देख लीजिए ना, ओरिजिन से लेफ्ट में है तो बेस भी निगेटिव हो गया, और चूंकि ओरिजिन से नीचे ये एल्टीट्यूड बनी है तो एल्टीट्यूड भी निगेटिव हो गई, राइट। तो कॉस का होता क्या है, ओ ए, ध्यान रखिए इसमें ओ ए बेस है, ए बी एल्टीट्यूड है, और ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओके। तो कॉस एक्स की जगह -12 मतलब ओ ए अपॉन ओ बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो बेस चूंकि बेस निगेटिव है तो -1 कर दिया, और 2 क्या है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होती है तो हाइपोटेन्यूज 2 ले लिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है और ये बेस पता है तो एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर कर दिया तो √3 आ गया। लेकिन इस √3 को हम माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में है, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर देख लीजिए, फिगर के ऊपर हमने वैल्यू तो आई √3, लेकिन चूंकि एल्टीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -√3 रख दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद कुछ नहीं रहा। आप जानते हैं साइन एक्स क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, -√3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, देख लीजिए -√3 अपॉन 2 लिखा है, -√3/2 आ गया। cos x गिवन है, नहीं लिखेंगे, अदर 5 ये लिखना है। tan x की जगह क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ए बी अपॉन ओ ए, क्लियरली यहाँ है, तो ए बी की वैल्यू -√3 और ओ ए की वैल्यू -1 प्लस हो जाएगा, और जानते हैं tan x पॉजिटिव होता है थर्ड में। इसी तरह से cot x क्या होता है, 1/tan x, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/√3 आ गया, √3 का रेसिप्रोकल। sec x 1/cos x कर दीजिए, तो cos x चूँकि -12 था तो 1/, चूँकि -12 था तो ये -2 हो जाएगा। cosec x sin x का रेसिप्रोकल, ऐसे ही 5 वैल्यूज हमें अदर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिमिलर तरह के 5 क्वेश्चन है। sin x दिया है 3/5 और x कहाँ लाई कर रहा है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए हमने सेकेंड में बना लिया। सेकेंड में चूंकि sin x की वैल्यू 3/5 है, और साइन होता क्या है, आप जानते हैं एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल्टीट्यूड 3 दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है तो 5 हो गया। ये फोर्थ वाली जो थर्ड वाली साइड है, कौन सी, बेस वाली, वो पाइथागोरस थ्योरम में 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 आएगा। लेकिन हम फिगर में -4 इसलिए रखे हैं क्योंकि जो बेस का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है, -4 रख दिया गया, ओके। अब क्या रहा,
साइन दिया ये कॉस निकालने के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ओ ए और हाइपोटेन्यूज है ओ बी, तो बेस की वैल्यू कितनी दी है -4/5, हाइपोटेन्यूज 5 रख दिया। ओके, tan x क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ओ ए बी की वैल्यू कितनी है 3 एल्टीट्यूड और बेस कितना है -4, -3/4 आ गया। अब कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan का इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो -4/3, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1/cos करेंगे तो हम लोगों का कॉस की वैल्यू चूँकि -4/5 है तो -5/4 हो जाएगा, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह का है। ओके, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं। कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे अभी एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, थर्ड क्वाड्रेंट का ही दिया था पहला वाला क्वेश्चन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन अल्टीट्यूड, यानी बेस हो गया 3 लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -3 रख लिया, और एल्टीट्यूड भी निगेटिव है इसलिए -4 रख लिया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, √3² + 4² यानी 5 आ जाएगा। एल्टीट्यूड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। इन अ सिमिलर वे, अब जब सारी साइड्स आ गई तो सिमिलर वे में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये 5 अदर वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि देखिए यहाँ पे केवल फार्मूला यूज़ कर लेना है। साइन होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड -4 थी, हाइपोटेन्यूज 5, -4/5। कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू -3 थी और हाइपोटेन्यूज +5, हमेशा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव लेते हैं, -3/5 आ गई। tan x, cot x जो कि गिवन था क्वेश्चन में, तो tan x क्या होगा, cot x का रेसिप्रोकल 4/3, sec x किसका रेसिप्रोकल, cos का, उसका cos का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, तो sin की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, -5/4 आ जाएगा। ओके, तो 3 वैल्यूज आ जाए तो फिर अगली 3 तो रेसिप्रोकल से निकल आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली उसी तरह का है। सेक की वैल्यू गिवन है, ओके, और हमें 5 और अदर्स 5 वैल्यूज निकालनी है। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में है, यानी राइट एंगल फोर्थ में बनेगा। फोर्थ में बेस तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एल्टीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे है ओरिजिन के, और राइट हैंड साइड में है तो बेस तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेक का होता क्या है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड 13 हो गई, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 हो गई, और बेस कितना हो गया 5, चूँकि पॉजिटिव डायरेक्शन में +5 रखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लगा देंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए -12 रख दिया फिगर में। ओके, क्लियरली देखिए -12 रख दिया यहाँ, 5 ये गिवन था, हाइपोटेन्यूज गिवन थी, साइड्स जब तीनों आ गई तो जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे, साइन एक्स क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड कितना है -12 नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपॉन 13, हाइपोटेन्यूज 13 रखना है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। ओके, तो सेक चूँकि वैल्यू गिवन थी तो रेसिप्रोकल उसका कर लीजिए, 13/5 गिवन थी तो 5/13 हो जाएगी। tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस से निकाल लीजिए, या वही एल्टीट्यूड अपॉन बेस लगा दीजिए, एक ही बात है, -12/5 आ जाएगा। कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा कर दीजिए तो -5/12। कोसेक साइन का, साइन निकाल चुके हैं 13/12 माइनस के साथ। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए। फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर तरह का है, tan x की वैल्यू दी है -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पीछे, कितना दिया है -5/12। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बेस क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे चूँकि 10 होता क्या है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, राइट, तो एल्टीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए +5 रखेंगे और 12 जो है नेगेटिव के साथ रख लेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -5/12 हो गया। अब पाइथागोरस लगा के हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे हाइपोटेन्यूज, राइट, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे 13, हाइपोटेन्यूज चूँकि पॉजिटिव होती है। अब फिर वही हाल, साइन क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/12 आ जाएगा। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -12/13, tan x हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, देख लीजिए दोनों ऊपर +5 है, कौन, एल्टीट्यूड, और -13
यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है। क्या होता है ए बी अपॉन ओ ए, नहीं ठीक है, ए बी अपॉन ओ ए तो 12 होगा, यहाँ 13 नहीं 12 होगा, -5/12 हो जाएगा। राइट, हमने हाइपोटेन्यूज रख दिया है, यहाँ पे वैल्यू करेक्ट कर लेंगे। कितना आएगा, -5/12 आएगा। राइट, अब नेक्स्ट है कॉट किसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 का, जो कि यहाँ -12/5 कर लीजिएगा, 13 नहीं 12 होगा। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू जो निकाली है आपने उसका रेसिप्रोकल -13/12 हो जाएगा। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, जो कि 12/5 हो जाएगा। साइन क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 5/12। अब यहाँ के बाद जो लास्ट तक के क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 तक जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं 6 के बियॉन्ड, तो यहाँ पे हमको वैल्यूज़ निकालनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए हुए हैं साइन 765। तो अभी जो मैंने 360 के टर्म में बताया था n × 360, तो हम जितने भी बड़े एंगल्स दिए होंगे 360 के ज़्यादा के जितने भी एंगल्स होंगे मोर देन 360, वी हैव टू राइट दीज एंगल्स इन टर्म्स ऑफ 360 और 2 पाई। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले 765 को अगर हम 360 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 360 लिख सकते हैं, और 45 रिमाइंडर बचेगा, +45 हो गया। ओके, तो ये किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हो गया, और थीटा की जगह कितना है 45, तो साइन 45, नो चेंज क्योंकि 360 के टर्म में होता है। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आप लिख लीजिए इसे। राइट, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, तो यहाँ 1/√2 कर लेंगे। ओके, यहाँ 3 लिख के आएगा 3 से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बड़े बिग एंगल जितने भी होंगे, लार्जर एंगल जितने भी होंगे 360 के टर्म में राइट लिखेंगे, उसे एक्सप्रेस करेंगे। अगला 7th क्वेश्चन भी देखिए, सिमिलर तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ कितना है, माइनस लगा हुआ है, कोसेक -14 10। मैंने शुरू में ही बताया था कि कोसेक -थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो पहले हमने क्या किया, ये कोसेक -थीटा होता है, तो पहले हमने उस माइनस को बाहर कर लिया। ये अब बचा कितना, कोसेक 14 10। 14 10 को जब 360 से डिवाइड करेंगे तो 30 एंगल कम पड़ेगा 360 में। राइट, मतलब या तो 4 × 360, देखिए अगर 3 × 60 करेंगे तो उस हिसाब से फिर जाके ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए हम अगर 360 से इसको डिवाइड करें तो 30 लेस पड़ेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, 330 रिमाइंडर बचेगा, तो आप जान जाएंगे। अब चूँकि फिर से देखिए ये किस में, चूँकि 360 माइनस के रूप में है, 4 × 360 माइनस थीटा के रूप में, यानी फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए कोसेक से पहले एक नेगेटिव भी बना हुआ है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कोसेक 30, और कोसेक 30 साइन 30 की हाफ होती है, तो इसकी 2 वैल्यू हो जाएगी। ओके, उसके बाद 8th क्वेश्चन भी उसी तरह का है, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, बस पाई के टर्म में दिया हुआ है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 10 14 π/3। इसका मतलब 14 को अगर हम 19 है, देख लें क्या है ये क्लियरली, 19 पाई है। तो जैसे ही हम 3 से 19 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स जाएगा, यानी 6 पाई हो गया। मैंने कहा था ना 2 के मल्टीपल में, यानी या तो 4 पाई के टर्म में, 2 पाई के टर्म में, 6 पाई के टर्म में, 8 पाई के टर्म में ही प्लस माइनस में लिखा जाएगा। तो हम 19 π/3 को 3 6 18 बचा, और 1 रिमाइंडर यानी π/3 हो गया, 1 π/3 मतलब π/3 हो गया। तो वही हो गया, कौन सा, 3 × 2 पाई, 6 पाई का टर्म में हो तो वही ये एंगल तुरंत प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। राइट, फर्स्ट में चूँकि 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव लगा दिया, और थीटा π/3 हो गया। और 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 है ये, √3। ओके, जब पाई में एंगल हो तो आप 2 पाई प्लस माइनस के साथ, या 4 पाई प्लस या माइनस के साथ, और 6 पाई प्लस लीजिए या माइनस, 8 पाई प्लस या माइनस, जो भी आपका वहाँ पता चल जाता है कितना कम है या कितना ज़्यादा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अगला क्वेश्चन देखा जाए 9th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन -11 π/3। ओके, तो सबसे पहला साइन माइनस थीटा आपको क्या बताया गया था, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ माइनस बाहर आ गया, अब 11 π/3 हो गया। 3 से आप डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, यानी 4 टाइम्स या 2 टाइम्स या 6 टाइम्स, मतलब ये है कि 4 टाइम्स या 6 टाइम्स ही ले जाना है। तो 4 पाई 3 4 जा 12, 4 पाई से
π/3 कम पड़ रहा है, क्योंकि 12 होता अगर यहाँ इस जगह 12 होता तो ये 4 टाइम्स जाता, लेकिन 11 है तो π/3 कम है ये, तो 4π माइनस π/3 बता चुके हैं कि या तो 2π के टर्म में, या 4π, या 6π, या 8π के टर्म में ही ब्रेक करते हैं। तो 4π माइनस π/3 हो गया, और आप जानते हैं कि ये फोर्थ में जाएगा, बता चुके हैं अभी कि 2π या 4π n इंटू 2π, ये बताया था मैंने कि साइन n इंटू 2π, अगर माइनस यहाँ होगा जो भी थीटा तो फोर्थ में जाएगा, प्लस होगा तो फर्स्ट में जाएगा। तो यहाँ भी ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ नेगेटिव बना है, तो एक बाहर नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, प्लस हो गया, और साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू साइन 60 है, ये √3/2। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम उसी तरह के हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई एंगल होगा आप कर सकते हैं उसे, ये नहीं है कि जरूरी यही क्वेश्चन, कोई अदर क्वेश्चन भी इस तरह की थ्योरी पे होंगे तो यू कैन सॉल्व, बस समझ लीजिए इसे कैसे क्या करना है। अगला जो दिया है cot माइनस 15π/4, इसमें भी आप जानते हैं cot माइनस थीटा, ओके, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, ओके, केवल cos और sec में माइनस नहीं आता है, बाकी चारों में माइनस बाहर आता है, माइनस हो गया, देख लीजिए यहाँ। अब बचा क्या, 15π/4, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 4 16, यानी 16 होने के लिए 1π/4 कम है, यहाँ 4 कर लीजिए, π/4 है, राइट, तो 4π माइनस π/4 लिख लिया, ओके, यानी फोर्थ एंगल में आएगा, ये कॉट नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ नेगेटिव भी बन गया, तो माइनस और इसका ये माइनस प्लस हो गया, cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि 10π/4 1045 cot 45 सबकी वैल्यू क्या होती है, दोनों की 1 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन कर लिए, डिस्कस हो गया। आप अपनी कॉपी में जरूर इसे करिए, लापरवाही ना करिए, पहले तो एक बार दो बार वीडियो अच्छी तरह देख के उसको पूरी थ्योरी समझ के, इससे नए क्वेश्चंस कोई अदर राइटर्स की बुक है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें तो सॉल्व हो जाएंगे, बस बेसिक्स यही रखेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब उससे सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, ये अच्छा होगा, ज़्यादा जो है इंकरेजमेंट मिलता है, और अच्छा मैटर प्रयास करके लाने का, ओके, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ओके वीडियो को। आज के लिए इतना ही, बाय।